हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं तुषार वनकर, मैथ्स फैकल्टी ऑफ शिवप्रिया जूनियर कॉलेज एंड योर करियर कोच। आई होप हमारा लास्ट वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू चूज़ बिटवीन साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक जनरल बात मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपको हर कोई बोल रहा होगा बेटा साइंस ले ले, ये बहुत अच्छा है, ये आर्ट्स और कॉमर्स से कई गुना अच्छा है। मुझे एक बात बताइए, अगर सिर्फ साइंस ही अच्छा होता तो इंडिया के क्यूरिकुलम में या महाराष्ट्र के क्यूरिकुलम में क्यों हमने कॉमर्स और आर्ट्स रखा होता? इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि साइंस ही अच्छा है, कॉमर्स बेकार है, आर्ट्स बेकार है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो तीन फील्ड है, अपने ये तीन फील्ड में इनकी एक खुद की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगर मैं साइंस की बात करना चाहूँ तो आपने 10th तक पूरा साइंस पढ़ा है। बोलेंगे कैसे? तो आपने एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा, साइंस 1 और साइंस 2 सीबीएसई वालों ने पढ़ा होगा। सिंगल एक साइंस का सब्जेक्ट जिसमें आपने देखा होगा कि 3 पार्ट्स है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है और एक चौथा पार्ट उन्होंने ऐड किया था, वो ये था एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, फिर आपने मैथ्स पढ़ा होगा, मैथ्स में 2 भाग आपने पढ़े होंगे, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो यही टोटल मिला के एक साइंस सब्जेक्ट एक नया फॉर्म हुआ है, जहाँ पे आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना, सिविक्स नहीं पढ़ना, आपको कोई एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कॉमर्स के ऊपर में। कॉमर्स यानी क्या? तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉमर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, और कॉमर्स एक इतनी बड़ी फील्ड है कि जितना साइंस वाले भी सामने नहीं जाते उतने कॉमर्स वाले सामने चले जाते हैं। तो कॉमर्स के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कॉमर्स यानी एक ऐसी फील्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि आप मैनेजमेंट में अच्छे हो। मैनेजमेंट यानी कैसा? आप कोई ऑपरेशन अच्छे तरीके से करते होंगे। ऑपरेशन यानी आपने अपने स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया होगा। ठीक है, आपने अपने स्कूल में कुछ एक ग्रुप को संभाला होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स काम में आती है। तो कॉमर्स में सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, एक पहला अकाउंट्स होता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स, आपको बैलेंस शीट सिखाई जाएगी। और ये बैलेंस शीट सीखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि माइनस माइनस प्लस ही होता है ये जानने के लिए। आपको बस हिसाब करते आना चाहिए, आपको बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते आना चाहिए। दैट्स इट। यहाँ पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। तो इंडिया का इकोनॉमिक्स किस प्रकार से रन होता है, हाउ कि ये जीडीपी कैसा रन होता है, इसमें जो मनी का सर्कुलेशन है पूरे इंडिया के इकोसिस्टम में वो कैसा होता है। फिर थर्ड सब्जेक्ट आपका होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी आप यहाँ पे जानेंगे कि कंपनीज जो है, कॉरपोरेट्स जो है, वो किस प्रकार से वर्क करती है। फिर जो आपका फोर्थ है वो है आपका ऑपरेशनल कॉमर्स, ओसी। ठीक है, तो ओसी में आप जानेंगे कि बहुत सारे कंपनीज के लॉस कैसे होते हैं, कंपनीज में कौन से लॉ उसमें मैटर किया जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जो हर बच्चा कर सकता है। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप टॉपर हो या आप मिड एवरेज हो या आप बिलो एवरेज हो। ये एक इंटरेस्ट की बात होती है माय डियर फ्रेंड। कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपका पूरे लाइफ चलने वाला है। अगर यहाँ पे अगर आप कहीं ना कहीं अगर पीछे रह जाते हो तो पूरे लाइफ आपको पछताना पड़ सकता है। तो आपको ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखना है ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। अब तक मैंने कॉमर्स का बता दिया, अभी आप आर्ट्स के बारे में देखिए। आर्ट्स एक ऐसी फील्ड है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका साइंस में उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर आपकी मैथ्स में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर आपको थोड़ा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम जाता होगा तो आप आर्ट्स लीजिए। आप उसमें अपने मुताबिक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आपको हिस्ट्री पसंद होगा, आपको ज्योग्राफी पसंद होगा, आप वहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये आपने सीख लिया तो आप अच्छे काउंसलर बन सकते हो, आप अच्छे टीचर बन सकते हो, आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। मतलब इतनी बड़ी बड़ी फील्ड्स है। एक रियल टाइम एग्जांपल लेना चाहूँगा, अगर आपने साइकोलॉजी में पीएचडी कर दिए तो आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जस्ट टू गिव लेक्चर्स आपको बुलाते हैं और लेक्चर्स का इतना हाई अमाउंट में पे किया जाता है कि जितना एक नॉर्मल इंजीनियर, नॉर्मल डॉक्टर को भी नहीं पे किया जाता। तो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स आर्ट्स फील्ड। कोई भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ये बेटा आर्ट्स ले ले, बहुत अच्छी फील्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि साइंस में मेहनत ज़्यादा है, साइंस बहुत जाके सामने जाके बहुत सारी फील्ड्स आने वाली, बट ऐसा बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है।
तीनों फील्ड्स अपने आप में एक अलग महत्व रोल प्ले करती है। और ये 3 फील्ड्स में अगर आप जाते हो तो तीनों फील्ड्स में आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। बस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको पहचानते आना चाहिए और मैं आपको हेल्प करूँगा ड्यूरिंग द 2 years कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे गैदर करना है, बाकी सब चीज़ें कैसे करना है। बट यहाँ पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। इसके बारे में और एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट ये वीडियो मैं आपको जस्ट एन इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि साइंस में जो है आपको मेनली 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन सा? एक साइंस और दूसरा मैथ्स। कॉमर्स में आपको इसके अलावा पढ़ना है, बस आपको कॉमर्स में इतना ध्यान में रहना चाहिए कि आपको मैनेजमेंट थिंग, खुद की कॉमन सेंस आपको यूज़ करता आना चाहिए। आर्ट्स में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना है कि आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट क्या है, वो इंटरेस्ट को लेके आप सामने, आप म्यूज़िक को भी लेके आप सामने जा सकते हो, ठीक है, आप फाइन आर्ट्स को लेके भी आप सामने जा सकते हो। तो आर्ट्स की एक अलग अपनी फील्ड होती है। बट ये जो डिसीजन है माय डियर फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपके करियर में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 85% लोग हैं जो जॉब तो कर रहे हैं बट उनको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने दूसरे के बहाव में आके, दूसरे के बातों में आके अपना एक डिसीजन ले लिया और ये डिसीजन उनको पूरे लाइफ में बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। और कहीं ना कहीं इसके वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में है, बहुत सारे लोग सुसाइड्स कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिसीजन गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं, ये आपको इतना सटीक और सही डिसीजन लेना है, खुद को एनालाइज करके लेना है। इसके लिए भी अगर आपको ऐसे डाउट्स होंगे कि आपको समझ नहीं रहा होगा कि मैं कौन सा फील्ड लूँ, तो इसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं ताकि आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिले। ठीक है, हम लोग एक छोटे से वीडियो में पूरा क्लैरिटी नहीं दे सकते, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये डिसीजन जो है ये आपको सही और सटीक लेना और ऐसा अपने मन से निकाल लो कि कॉमर्स वाले बच्चे कहीं नहीं जाते, आर्ट्स वाले बच्चे कहीं नहीं जाते, जो जाते साइंस वाले ही बच्चे जाते। बट एक चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं साइंस का क्यूरिकुलम जो है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। कॉमर्स का मॉडरेट होता है, आर्ट्स का भी मॉडरेट होता है, कोई भी इजी और सबसे इजी नहीं होता है। तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 2 साल लगते हैं, कि 11th लगता है, 12th लगता है। अगर आर्ट्स इजी होता तो 6 महीने में ख़त्म हो जाता था। बट होता है क्या, अगर रेगुलर कॉलेज आपका चलता है तो पूरा आर्ट्स पढ़ाने को 2 साल लगते हैं। बट इतना गारंटी है कि साइंस वाला जो स्टूडेंट है वो सामने चल के अगर उसका डिसीजन बदलता है तो कॉमर्स में भी जाता है, आर्ट्स में भी जाता है। आज आपने बच्चे देखे होंगे कि बीइंग एन इंजीनियर लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइंस तो ले लिया था बट बाद में उनको पता चला कि कॉमर्स में उनको जाना है तो वो कॉमर्स में कर रहे। तो शुरुआती उसने कॉमर्स ही की रही थी, तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका डिसीजन गलत हुआ। बट मैं नहीं चाहता कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि उनका डिसीजन गलत हो। तो आपका डिसीजन लेने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा और कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको सही में क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। आप क्या कीजिए कि आप एक सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस तो आपको जनरल समझेगा, कुछ वर्डिंग्स अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप गूगल ट्रांसलेट में जाइए, उसको आप मराठी में कीजिए, उसको आप हिंदी में कीजिए, आप उसको देखिए। फिर भी अगर नहीं समझता है तो मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है हाउ टू प्रिपेयर बोर्ड्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम एफिशिएंटली। क्या आप बोर्ड्स के साथ में एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई किस प्रकार कर सकते हैं, और एक टॉपिक इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी की तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। सो